स्वागत है दोस्तों आपके हमारे चैनल द केजी ट्यूटर पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था नाउन के बारे में। हम लोगों ने समझा था नाउन के क्लासिफिकेशंस कितने होते हैं, नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन और नाउन के जनरल क्लासिफिकेशन में कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती है, क्या क्या नहीं आती है। और आज हम लोग समझेंगे जेंडर नाउन, नंबर नाउन और एपोस्ट्रोफी के यूज़ के बारे में। क्योंकि हम अगर नाउन को समझ भी ले तो इन जेंडर नाउन, नंबर नाउन और एपोस्ट्रोफी के यूज़ के बिना और नाउन को फेमिनाइज और प्लुरलाइज किए बिना हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि नाउन कहाँ किस जगह पे अच्छे यूज़ होता है। और उसका सटीक यूज हम लोग कभी नहीं सीख सकते जब तक कि हमको एपोस्ट्रोफी का ज्ञान ना हो कि एपोस्ट्रोफी कहाँ कहाँ लगाया जाता है और किस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि अंत में मैं वीडियो में कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, जो जेंडर के पार्ट है, इसको समझने में आपको आसानी होगी जिससे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को और आते हैं जेंडर नाउन पे। जेंडर नाउन का डेफिनेशन: अ जेंडर स्पेसिफिक नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स स्पेशली टू समवन और समथिंग मेड मेल और फीमेल। ठीक है, एक जेंडर नाउन है वह नाउन जो बताता है, जो रिफर करता है, मतलब बताता है, स्पेशली मतलब मुख्य रूप से बताता है, टू समवन मतलब कोई व्यक्ति को, या समथिंग और मतलब या और समथिंग मतलब किसी चीज को। ठीक है, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को बताता है जो क्या है, मेल है या फीमेल है। इसका अर्थ हुआ कि जो जेंडर नाउन है वो एक तरह का वो नाउन है जो किसी वस्तु को या किसी चीज को हमें बताता है कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके क्लासिफिकेशंस पे आते हैं। इसका भी क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज है। इन मेनी लैंग्वेजेस, बहुत से भाषाओं में, लैंग्वेजेस में, द जेंडर नाउन इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। जेंडर नाउन को वैसे तो 3 कैटेगरी में रखा जाता है, मैस्कुलिन जेंडर में, फेमिनिन जेंडर में और न्यूट्रल जेंडर में। लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर को अच्छे तरीके से समझने के लिए एक और उसमें जेंडर ऐड कर देते हैं, कॉमन जेंडर। यानी कि आगे चलते हैं तो एक एक करके समझाते हैं इस चीजों को। पहला हमारा मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। आते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर का डेफिनेशन: अ जेंडर वो जेंडर जो रिफर्स यानी बताता है, चिफली यानी कि बहुत रूप में, यानी कि बहुलायत में, मतलब कि बहुत मात्रा में क्या बताएगा, वो जेंडर जो बहुत मात्रा में बताता है हमें कि वो मेल्स के बारे में, किसके बारे में, मेल्स के बारे में, और टू द ऑब्जेक्ट्स या उन वस्तुओं के बारे में जो क्लासिफाइड किया गया, उनको बांटा गया है मेल्स में। ठीक है ना, मेल्स के रूप में। ओके, एक बार समझते हैं इसको कि वो जेंडर जो हमें बताता है किसी मेल के बारे में, या फिर हमको उन वस्तुओं के बारे में बताएगा जो कि मेल में कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, मेल में बांटे गए हैं, यानी कि हम उन चीजों को देख के, उन नामों को सुन के हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक मेल है, यानी कि वो पुरुष है। मेल मतलब पुरुष। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जैसे मैन, टाइगर, लॉयन, फादर, सन, थंडर एक्सेट्रा बहुत ज्यादा है, हम लोग लिखते लिखते थक सकते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको बहुत सारे दे दूंगा, यहाँ पे आपको कम एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैन यानी कि पुरुष, इन व्यक्ति जो कि क्या होता है, पुरुष होता है। टाइगर यानी बाघ जो कि पुरुष होता है, मेल होता है। लॉयन यानी वो भी एक पुरुष होता है। फादर यानी पिता, पुरुष होता है। सन यानी सूरज, वो भी एक पुरुष के जैसे, मैस्कुलिन के जैसे यूज होता है। और थंडर जो होता है, नाम एक तरह का, वो भी एक मतलब चीज है, बोल सकते हैं, है ना, वो भी एक क्या है, बिजली कड़कने को थंडर कहते हैं, वो भी क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है, और एक्सेट्रा बहुत चीजें। इसके बाद आ जाता है हमारा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी कि डेफिनेशन देखते हैं: अ जेंडर एक जेंडर दैट जो रिफर्स यानी बताता है, चिफली यानी बहुत मात्रा में, टू फीमेल किसके बारे में, तो फीमेल के बारे में, लड़कियों के बारे में, और या टू द ऑब्जेक्ट्स यानी या तो उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, उन चीजों के बारे में बताता है जो कि क्लासिफाइड किए गए, जिनको बांट के रखा गया है लड़कियों की जाति में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स इसका क्या हो गया, वीमेन औरतें, टाइग्रेस मतलब टाइगर की पत्नी टाइग्रेस, है ना, और लोयनेस यानी कि जो शेरनियां होती हैं उनको लोयनेस कहते हैं, मदर यानी माता है, और पीस यानी शांति। ये सारी चीजें किस में आ जाती है, फेमिनिन जेंडर पे। यहाँ पे बहुत कम एग्जांपल से आपको बताया मैंने कि आगे एग्जांपल्स दूंगा ढेर सारे। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एक बार और जान लेते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है। कि यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चलेगा हमको, MASCULIN, यानी MA से हमारा मेल वर्ड बनता है, यानी कि मेल के लिए बनने वाले जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर कहा गया। ठीक है, और फीमेल, फेमिनिन, फीमेल का जो एफी वर्ड है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, एफी, यानी कि हमारा फेमिनिन जेंडर होता है, फीमेल्स के जेंडर को कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है कॉमन जेंडर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉमन यानी कि चुना हुआ। ठीक है ना, डेफिनेशन के बाद मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। डेफिनेशन देखते हैं: अ नाउन एक नाम दैट डोनेट्स जो बताता है, आइदर अ मेल और अ फीमेल, एक नाम जो बताता है, दैट डोनेट्स आइदर, या तो, आइदर मतलब होता है या तो एक मेल, एक पुरुष, और मतलब या
एक फीमेल, एक महिला, इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर, उसको कहा जाता है कॉमन जेंडर। एक बार अच्छे समझते हैं कि वो नाम जो हम जिसका अर्थ निकलता है, डेनोट्स मतलब अर्थ निकलता है, वो नाम जिसका अर्थ निकलता है मेल, या तो मेल का अर्थ निकलेगा या तो फीमेल का अर्थ निकलेगा। याद रखिएगा दोनों का अर्थ एक साथ नहीं निकलेगा, या तो वो मेल का अर्थ निकालेगा या तो फीमेल का अर्थ निकालेगा। इसी को कहा जाता है कॉमन जेंडर। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं कि इस कॉमन जेंडर के अंदर दोनों चीजें आ जाती है, मेल भी आ जाती है और फीमेल भी आ जाते हैं, है ना। या इन शब्दों का उपयोग हम मेल के लिए भी कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स में इसके पेरेंट। अगर पेरेंट किसको कह सकते हैं, या तो माता को भी कह सकते हैं या तो किसी पुरुष को भी कह सकते हैं, पिता को भी कह सकते हैं पेरेंट, ठीक है। इसमें दोनों आ जाते हैं, यानी कि इन दोनों के लिए यूज हो रहा है, इसके लिए यूज हो रहा है, इसके लिए यूज हो रहा है। चाइल्ड यानी बच्चे, ये लड़की चाइल्ड के लिए होता है और बॉय चाइल्ड के लिए भी होता है। गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड दोनों को चाइल्ड बोल सकते हैं। फ्रेंड, गर्ल में भी फ्रेंड हो तो फ्रेंड और बॉय में भी फ्रेंड हो तो फ्रेंड, दोनों में फ्रेंड कॉमन है हमारा, ठीक है। हमारा फ्रेंड जो हो गया हमारा कॉमन जेंडर हो गया। और आगे सर्वेंट, नौकर, नहीं, लड़कियां हो या लड़के हो दोनों को हम लोग सर्वेंट बोल सकते हैं, ठीक। यानी चोर, चोर का भी कोई कैटेगरी नहीं है ना, तो वो फेल भी फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है ना। तो चोर भी हमारे कॉमन जेंडर में आ जाता है शब्द, एक्सेट्रा। बस अब आ जाता है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी कि इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन, एक नाम, दैट जो डेनोट्स अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ निकलता है अ थिंग, एक वस्तु। क्या? एक वस्तु। इसमें याद रखिएगा ये जो न्यूटर जेंडर होता है ये वस्तुओं के लिए ज्यादातर यूज होता है, मतलब ज्यादातर वस्तुएं न्यूटर जेंडर में आ जाती है। वह नाम जो बताती है एक वस्तु के बारे में जो है नाइदर, जो कि ना, जो ना की, नाइदर मतलब होता है ना कि मेल, ना कि मेल हो, नोर मतलब ना ही फीमेल हो, जो ना मेल हो और ना ही फीमेल हो, इज सेड टू बी न्यूटर जेंडर, उसको कहा जाता है न्यूटर जेंडर। यानी कि वो नाम जो ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल होता है उसको न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। इसके एग्जांपल्स में जैसे कॉपी आपके आसपास ही होंगे, रूम, बुक, पेपर, टेलीविजन, टीवी और बॉक्स, एक्सेट्रा। इन सभी चीजों को ना तो हम मेल कह सकते हैं ना तो फीमेल कह सकते हैं, तो ये हमारा आ जाता है न्यूटर जेंडर में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ देर के लिए यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट में दिखाने जा रहा हूँ, कुछ पिक्चर्स को दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के चेंजेस को बताया गया है कि कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में जो शुरू होगा यहाँ नंबर्ड नाउन से, और हम वहां समझेंगे एपोस्ट्रोफी के यूज के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।